सीनियर सहाफ़ी आदिल शाहज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान में सियासत ज़ाती दुश्मनी में बदल चुकी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत इत्तेहाद के साथ बैठना तो दूर की बात, उनके सियासी वजूद को तस्लीम करने से ही इनकारी है। और ऐसे में फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे की भरमार ने माहौल को इतना तल्ख बना दिया है कि रियासत के अहम मामलात भी चलाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गए हैं। मौजूदा सियासी गर्दाब से निकलने का फिलहाल जो रास्ता नजर आ रहा है वो यही है कि हुकूमत वक्त बाकायदा एक कमेटी बनाकर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का ऐलान करे, ताकि अवाम के सामने ये हकीकत वाज़ेह हो जाए कि कौन है जो मुल्क को चलने नहीं दे रहा और ना चलने देगा। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में आदिल शाहज़ेब का कहना है कि हालिया आम इंतखाबात की शफाफियत पर ढेर सारे एतराज़ात मौजूद हैं। अलबत्ता 2024 के इंतखाबात पर उंगलियां उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि 2018 के इंतखाबात भी इतने ही मुतनाज़ा थे। उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के दर्जनों उम्मीदवारों को RTS सिस्टम फेल करके जितवाया गया। सिर्फ अगर कराची के नताइज की बात करें तो जीतने वाले आज भी ये कहते हैं कि इन्हें ऐसे जितवाया गया कि वो खुद भी हैरान थे। PTI कराची के जीतने वाले चंद रहनुमा जब इमरान खान से मिलने बनी गाला आए तो इमरान ने उनसे हैरानी में इस्तफसार किया कि आप भी जीत गए। आदिल शाहज़ेब के मुताबिक मामला ये है कि जिनसे आज ज्यादती हुई वो ये मानने को तैयार नहीं कि 2018 में किसी का मैंडेट चुराकर इन्हें जितवाया गया और इख्तिदार ना सिर्फ सौंपा गया बल्कि 3.5 साल उनके लिए हुकूमत चलाई भी गई। इस वक्त मुल्क इसी गर्दाब में फंसा हुआ है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि 2018 में हमारा मैंडेट चुराया गया और तहरीक इंसाफ का दावा है कि 2024 में उनके हक पे डाका मारा गया। दोनों तो ये तस्लीम करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन ये नहीं मानते कि उनकी हिमायत में दूसरों के साथ ज्यादती हुई। आदिल शाहज़ेब के बकौल अब वक्त आ चुका है कि सियासत से मईशत तक कुछ ज़ाब्तों और कवानीन पर मुत्तफिक हुआ जाए और जिस जमात के कारकुनान और रहनुमा इसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हों इन्हें इसकी सज़ा भी दी जाए, क्योंकि रियासत मादर पिदर आज़ाद नहीं हो सकती। हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। अगर कोई भी सियासी जमात नेशनल डायलॉग के लिए तैयार नहीं तो फिर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन गैर यकीनी की इस सूरत हाल से मुल्क को निकालना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आदिल शाहज़ेब का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ को आगे बढ़कर कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई से मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए। इसके बाद मुज़ाकरात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और इन्हीं दोनों रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात पर कायल करने का टास्क दिया जाए। लेकिन इसके लिए अव्वलीन शर्त यही है कि पहले इन दोनों के साथ तो बैठा जाए। सदर आसिफ अली जरदारी भी मुज़ाकरात में पहल कर सकते हैं और इन्हें करना भी चाहिए। वो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करके इन मुज़ाकरात का एजेंडा और वे फॉरवर्ड तय कर सकते हैं। आदिल शाहज़ेब के मुताबिक इस वक्त इन सब सियासी रहनुमाओं को हुकूमत और इक़्तिदार से हटकर सोचना होगा कि इस सियासी जमूत को कैसे तोड़ा जाए, वरना तो सियासी जमातों के लिए गुंजाइश मजीद घटती जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि सियासी खिलाड़ी तो मौजूद हों लेकिन ग्राउंड को ताला लग जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।